Good morning, students. In class 11 English compulsory, today we will discuss theme and question answers of the chapter The Tale of Melon City. So let me start. First, I would like to discuss the main theme of this chapter, The Tale of Melon City. The city came to be named Melon City as an idiot passing by the city gate declared that the melon would be the next king of the state. इसका नाम इसलिए रखा गया कि एक मूर्ख वहां से निकला और उसने उसका नाम बता दिया मेलन सिटी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया. द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी इज द स्टोरी ऑफ अ मूडी एंड विम्सिकल किंग. ये एक सनकी राजा की कहानी है, एक सनकी राजा की कहानी है. ही ordered an arch to be constructed as an entrance and a symbol of his triumph. अपनी जीत की सिंबल के रूप में उसने ऑर्डर दिया कि एक आर्च, एक तोरण द्वार बनाया जाए. सिटी में जब भी कोई एंट्री करे तो एक सुंदर द्वार, एक गेट बनाया जाए. However, the arch was built too low. आर्च को बहुत नीचे बनाया गया. When the king was under it, जब राजा उसके नीचे से निकला, his crown was banged off. उसका क्राउन जो है उस आर्च से टकरा के नीचे गिर जाता है. He ordered that the chief of the builders would be hanged for this disgrace. वो आदेश देता है कि इसके लिए जो आर्किटेक्चर था, जिसने उसे बनाया था, उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा. The chief of builders placed that it was workman's fault. बिल्डर ने आके कहा कि श्रीमान, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो कारीगरों का फॉल्ट है जिन्होंने इसे बनाया. The workman blamed the wrong size of the bricks for these mishaps. इसके लिए जो कामगार थे उन्होंने कहा कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें बनाई गई थी, उनकी साइज सही नहीं थी. फाइनली द आर्किटेक्ट सेव्ड हिमसेल्फ. आर्किटेक्ट इस प्रकार से अपने आप को बचा लेता है. एंड ही हैड ऑलरेडी एडवाइज्ड मेनी अमेंडमेंट्स इन द प्लान. और प्लान में कई सारी गलतियां बताता है. द वाइजेस्ट मैन इन द किंगडम कंसल्टेड दैट द आर्च इटसेल्फ वाज गिल्टी. एक बुद्धिमान को लाकर बुलाया गया. उसने कहा कि भाई ये तो आर्च खुद ही इसका गिल्टी है. एज इट बेंड द क्राउन ऑफ इट मस्ट itself be bent. उसने कहा कि भाई ये तो आर्च जो बनाया है, जो द्वार बनाया है, गेट बनाया है, इसी की गलती है, इसी को सजा दी जानी चाहिए. द आर्च वाज ब्रोट टू द scaffold, but a thing that touched the royal head couldn't be hanged. लेकिन वहां पर एक चीज थी कि आर्च की गलती थोड़ी थी. रॉयल जो राजा का सिर था वो उससे टकराया था. द पीपल वर वॉचिंग द होल ड्रामा. वहां के लोग सारा ड्रामा देख रहे थे. दे ग्रीव रेस्टलेस. दे वांटेड समवन टू बी हैंग्ड इमीडिएटली. लोगों को तो एक ही चीज थी, चाहे कुछ भी हो, किसी को फांसी जरूर लगनी चाहिए. द किंग जज्ड द मूड ऑफ द पब्लिक. राजा ने लोगों के मूड को जज किया. He declared that someone would be hanged immediately. किसी को तो फांसी पे लटकाना होगा. The nose was set up. Everyone was measured by one. हर एक का नाम लिया गया. The only man was tall, whose neck fitted in the noose. जो फंदा होता है, फांसी का फंदा, उसमें जिसकी नाक गर्दन फिट हुई वो एक ही आदमी था. He was the king himself. राजा. His Majesty was hanged by the royal decree. और नियम के अनुसार राजा को फांसी पे लटका दिया गया. The minister proclaimed that the next to pass the city gate would choose the new king. और जो राज चलाने वाले लोग, मंत्रीगण बचे, उन्होंने कहा कि अब जो अगला व्यक्ति इस दरवाजे से निकलेगा, पहला व्यक्ति, वही बताएगा कि राजा कौन होगा. An idiot passed फर्स्ट बाय द सिटी गेट. एक मूर्ख व्यक्ति उस गेट से सबसे पहले निकला. He declared that the melon would be the next king.
ऑफ द स्टेट, उसने डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट का राजा जो है एक मेलन होगा, एक तरबूज होगा, खरबूजा होगा। द मेलन वॉज क्राउन एज द नेक्स्ट किंग विद ड्यू रेस्पेक्ट, अगले राजा के रूप में एक मेलन को लाके राजगद्दी पे बिठाया गया और उसे ताज पहना दिया। एंड सेरेमनी, इट मेड नो डिफरेंस टू द पीपल, इट डिडंट मैटर इफ द किंग वॉज द मेन और द मेलन, लोगों को कोई मतलब ही नहीं था कि वहां राजा बैठे या कोई मेलन बैठे, उनके लिए तो सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह का ये एक स्टोरी थी, इस तरह का ड्रामा था। और एक क्वेश्चन जो निकल के आता है, नरेट द टेल ऑफ द मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड, या थीम बताइए, तो इस तरह से हम उसको नरेट कर सकते हैं। आंसर इस तरह से रहेगा, द रूलर ऑफ द सिटी स्टेट प्रिटेंडेड टू बी जस्टिस लविंग एंड जेंटल, जो वहां का राजा था वो बहुत न्याय प्रिय राजा था। बट ही वॉज ब्रेनलेस एंड डिसपोलाइट, लेकिन उसमें दिमाग नहीं था, सोचता नहीं था, डिसपोलाइट था। वंस ही ऑर्डर्ड अ ग्रेट सिटी गेट टू बी बिल्ड ओवर अ मेन रोड, एक बार उसने आदेश दिया कि मेन रोड पे एक बड़ा सिटी गेट बनाया जाए। ही गेव आउट दैट he wanted the moral improvement all the spectators. One day the king rode out along that thoroughfare, राजा एक दिन वहीं से निकला, his crown hit against the low arch and fell off his head, उसका मुकुट जो है उस दरवाजे से टकराया और नीचे गिर गया। He took it as disgrace of the crown, उसने कहा ये तो अपमान है हमारे क्राउन का। He ordered the guilty to be hanged, उसने आदेश दिया कि इसमें जिसकी भी गिल्टी है उसे फांसी पे लटकाया जाएगा। He first summoned the chief of builders to pay for the fault, सबसे पहले उसने बिल्डर को बुलाया कि इस फॉल्ट के लिए उसे फांसी दी जाएगी। The builder chief passed on the blame to workers, उसने अपने ब्लेम को वर्कर्स के ऊपर पास कर दिया। Who blamed the wrong size of the bricks, और उन्होंने ईंटों की गलत साइज को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। The king sent for the mason who put the blame on the architect, उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया जिसने उसका जो आर्किटेक्ट के ऊपर ब्लेम लगाया। The planner said in self defense that the king himself he made bad correction in the original plan, उसने कहा महाराज मैंने तो जैसा आपने बताया जैसे करेक्शन कराया उसने वैसा ही बना दिया, तो इसमें मेरा भी कोई फॉल्ट नहीं है, आपने बहुत करेक्शन करवाया थे ओरिजिनल प्लान में। A noose was set up, एक फांसी का बंधा बनाया गया, but it was somewhat high, बहुत ऊंचा था। Only the king was found tall enough to fit it noose, राजा ही इतना ज्यादा लंबा था कि उस फांसी के फंदे तक पहुंच सकता था। He was hanged, इसलिए राजा को फांसी लगा दी गई। As per custom, the new king was named by an idiot, और नियम के अनुसार, कस्टम के अनुसार वहां पर एक नए राजा को जो है एक इडियट ने नाम दिया। The was the first to pass by the road, जो उस रोड से सबसे पहले निकला था। He named a melon, and the melon looking fool was crowning king, और इस तरह से एक मेलन जो है वो क्राउन फूल बन गया, मतलब वहां का राजा बना दिया गया। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ द स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एज प्लेस्ड, किस तरह का आपके ऊपर उसका इंप्रेशन आता है। इट वॉज ए स्मॉल सिटी रूल्ड बाय माइंडलेस किंग, सिंपल बात है, एक बिना दिमाग वाला राजा था, वहां पे राजा के बारे में बताना है। ही कुड नॉट मेक एनी सेंसिबल डिसीजन ऑन हिज ओन, वो कभी भी अपने खुद के डिसीजन खुद नहीं लेता था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ जस्ट एंड जेंटल, अपने आप को जस्ट जेंटल कहता था, when actually he was a duffer, लेकिन वो डफर था। He thought that the new city gate would be enlightened and onlookers. He lost his head when he lost his crown, और इस तरह से जब उसने अपना क्राउन खो दिया तो उसने अपने हेड को भी खो दिया। He wanted somebody to be hanged, वो किसी को फांसी लगाना चाहता था, because the common people demanded it, क्योंकि उसकी जनता ने उससे डिमांड की थी। But
He could not fix the guilt, लेकिन वो दोष फिक्स नहीं कर पाया. He himself was finally executed. आखिरकार वो खुद ही चुना गया. Because he was tall enough to be fit the noose. जो फांसी के फंदे में उसकी ही गर्दन फिट हुई. The new ruler was worse than the ex ruler. पुराने रूलर से आगे वाला जो नया रूलर था वो तो बहुत बुरा था. He appeared like a melon. वो मेलन था. Because an idiot had suggested the name him, it was the kingdom of the fools. क्योंकि ये जो नाम दिया गया था एक इडियट के द्वारा दिया गया था, इसलिए वो जो किंगडम थी उसे फूल्स की किंगडम भी हम कह सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इसका, हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन द स्टेट. आपके अनुसार किसी भी उस राज्य में शांति स्थापना किस प्रकार से मेंटेन की जा सकती थी. A ruler's first and premost responsibility is to maintain law and order in the state. किसी भी राज्य में एक राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. The message demand peace and basic in freedom of the faith as well as expression. They become restive and take to violence if the ruler foolishly and cruelty and inability planner. अगर राजा फूल होता है, अच्छा प्लानर नहीं होता, तो वहां पर बुरे लोग शासन करते हैं. Only rule of the law and impartial judiciary can keep people happy as well as contented. तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कानून का जो नियम होता है, न्यायपालिका जो होती है वो अच्छे से रूल को मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंस इन द पोएम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी. इस पोएम में कुछ लाइनें ऐसी बताइए जहां पर आयरनी और हंसी मजाक हमें मिलती है. द टेल ऑफ मेलन सिटी टेल्स अ ह्यूमन स्टोरी इन वर्स. एक कहानी है, वर्स में लिखी गई है. इट हैज नो मोरल और मैसेज, इसका कोई मोरल नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है. It, however, highlights the facts that a nonsensical ruler can make the message miserable. Nobody is safe in such a state where the king goes by his whims. ऐसे स्टेट में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता जहां पर राजा खुद whimsical हो, सनकी हो. Such an idiot ruler plays a heavy price with his own life. और वास्तव में एक ऐसा मूर्ख राजा जो है अपना जीवन चुका देता है इडियट होने की वजह से. It was ironical that the brainless and the indecisive ruler called himself just as a placid or gentle. ये एक सामान्य बात हमें देखने को मिली, आयरनिकल थी कि एक मूर्ख राजा अपने आप को जेंटल बताता था. He built a city gate for the moral improvement of the road users. रोड यूजर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए ना तो रोड ठीक करवाए लेकिन एक गेट बनवा दिया. When his crown was thrown off his head, जब उसके सिर से उसका क्राउन गिर गया, he decided to hang somebody. तो उसने डिसाइड किया कि किसी को वो फांसी पे लटका देगा. The person finally chosen on the basis of his height, हाइट के अकॉर्डिंग आदमी को चुना गया. The minister followed the custom immediately. और लोगों जो मिनिस्टर थे उन्होंने नियमों का पालन किया. They executed the king as per royal decree. और उन्होंने राजा को ही आदेश के अनुसार फांसी पे लटका दिया. They selected the melon like the new king on the suggestion of an idiot. एक इडियट की सजेशन पे उन्होंने एक मेलन को राजा बना दिया, राजगद्दी पे बिठा दिया. Thus all the situation, decision and action are ironical, ridiculous. इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर सिचुएशन के अनुसार जो भी डिसीजन किए गए, जो भी एक्शन किए गए, वो सब आयरनिकल थे. फिफ्थ क्वेश्चन, द टेल ऑफ मेलन सिटी हैज बीन नरेटेड a verse form. This is unique style which lends extra charm to an ancient tale. Find similar example in your language. The following poem narrates the legend of an old lady who angers Saint Peter because of her greed. Let's read.
एक यहाँ पर सेंट पीटर की कहानी हम बता सकते हैं कि एक लेडी थी, उसने सेंट पीटर के साथ में जो व्यवहार किया था और उसकी वजह से उसे ब्लैक कॉयल बना दिया था, तो वो रेफरेंस में हम बता देंगे। तो सिंपली वी डिस्कस द मेन क्वेश्चंस एंड द थीम ऑफ दिस स्टोरी। आई होप कि आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।